हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोना। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है ज़िंदगी की कुछ कड़वे सच, जिसे आपने गौर से सुनना है, सुनने के साथ समझना भी है और जितना हो सके फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है कि आप लोगों पर चाहे जितना मर्जी बुरा वक्त आया हो, डट डटे रहो, मेहनत करते रहो। खट्टे आम हम एक ना एक दिन मीठे होते ही हैं। कि आप लोगों पे कभी भी इंसान पे बुरा वक्त जो है आ सकता है, क्योंकि इंसान से जो पूछ के तो आता नहीं है, कभी भी आ सकता है आपकी। ठीक है ना। तो आप लोगों को मतलब ये नहीं, कमज़ोर नहीं होना। आपने डट के मुकाबले में, हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं होता, लाइफ में बुरे वक्त आते ही आते हैं। डट के मुकाबला करना है, मेहनत अपनी करनी है, लगन दिल नेक साफ ईमानदारी से। ठीक है। और देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दी इसके अंदर कि आम देखे, आम का एक होता है ना, हम कहते हैं मेहनत मेहनत करते रहो, किसी ना किसी दिन तुम्हें मेहनत का फल मिलता है, कहते हैं ना। ये बहुत मशहूर है, ये हर कोई कहता है। उसी तरह आम अगर खट्टा है ना, उसने एक ना एक दिन मीठा हो ही जाना है। ठीक है, उसने एक ना एक दिन मीठा हो ही जाना है। ये मैंने एग्जाम्पल, ये नहीं, मैं इसमें आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, वो जब आप पहले ऑरेंज का तरह खट्टा सा होता है, फिर वो मीठा हो जाता है ऐसा ऐसा। उसी तरह चेरी है, वो जब मतलब कि अपनी पूरी तैयार हो जाती है, किसी ना किसी दिन वो भी मीठी हो जाती है। उसी तरह अगर आप मेहनत करेंगे, आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर 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 मिलेगा। ठीक है। तो अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। तस्वीर खींचने के लिए अच्छे कपड़े नहीं ही चाहिए साहिब, बस मुस्कुराहट अच्छी होनी चाहिए। कि आप लोग अगर कोई पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, ये कभी ना सोचो कि, क्योंकि लोग कहते हैं ना गरीब की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। गरीब के किसी मशहूर बंदे को, क्या तुम मेरे साथ एक तस्वीर बनाओगे? दोगे? क्यों मैं क्यों बनाऊँ, तुम तो गरीब इंसान। कभी भी, अगर आजकल वैसे तस्वीरों का ज़माना है ना, तस्वीर, ठीक है ना, कभी भी तस्वीर अच्छे कपड़ों से नहीं, अच्छे एक मुस्कुराहट से। मैंने खुद नोट किया है, जब मैं जिस तस्वीर में मुस्कुराती नहीं हूँ ना, वो तस्वीर मुझे अच्छी नहीं लगती और वो वाकई नहीं अच्छी होती। जिस तस्वीर में हल्के सी मुस्कुरा देती हूँ ना, बहुत अच्छी लगती है। बल्कि मेरे बाल अगर ठीक ना हो या मेरी ड्रेसिंग ठीक ना हो, ड्रेसिंग तो मतलब कि आम रूटीन में ठीक होती है, इतनी ज़्यादा नहीं, बाल वगैरह थोड़े, बस हल्की से स्माइल देखे वो चेंज कर देती है पूरा लुक। ठीक है। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत देखें कि भाई, इस बात का मतलब ही निकलता है कि भाई गरीब है ना, उसका कोई पिक्चर्स नहीं बनाता। गरीब है वो अगर तस्वीर बनाता, कभी ये नहीं देता मेरे कपड़े अच्छे, बस वो मुस्कुरा देता है उसी तरह। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। चाहे कितना भी ऊंचापन हासिल कर लो, चाहे कितना भी चाहे कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर तुम्हें बोलने की तमीज़ और इंसानियत नहीं सीखी, तो तुम वो इंसान हो जो अनपढ़ के बराबर होता है। कि अगर तुमने इतनी पढ़ाई की, इतनी डिग्री की, तुमने अपने आप को एक अब स्टेज पर समझा, पर कोई फ़ायदा ही नहीं है जब जब आपको एक तमीज़ नहीं आए, बड़े छोटे से अदब नहीं आया कि बात कैसे करनी है। ज़्यादा पढ़ाई का मकसद होता है हमें कुछ बनना, बनने के साथ किसी की रिस्पेक्ट करना, बड़े की रिस्पेक्ट, छोटे की रिस्पेक्ट करना। ये भी है पढ़ाई के अंदर, टीचर्स पढ़ाती होती हैं। मैं कहती हूँ तकरीबन ये 1 क्लास ही शुरू हो जाती है कि आप लोगों को बड़े की इज़्ज़त करनी चाहिए, छोटे से भी आपको इज़्ज़त करनी चाहिए, छोटे से प्यार से बात करनी चाहिए। ये 1 क्लास से ही शुरू हो जाता है। ठीक है। ज़्यादा लिमिट लिमिट में भी 1 नहीं तो 2 से तो हो ही जाता है। ठीक है ना। ये सिखाई जाती है। अगर तुमने ये नहीं सीखा, तो तुमने पढ़ाई 30 साल तुमने अपने पढ़ाई के वेस्ट किए, तो किस काम में वेस्ट कर दिए? एक तो जॉब के लिए कर ही दिए, जॉब मिल गई। जॉब में भी देखी जाती है आपकी बोलने का तरीका। अगर इंसानियत नहीं सीखी तो आपने क्या सीखा? अच्छा दिल, नेक दिल, ईमानदारी नहीं सीखी तो क्या सीखा? ठीक है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि डिग्रीज हैं, भाई ऊंचे हो गए आप लोग तो भाई चलो सब कुछ हो गया, नहीं। इंसानियत भी सीखो, तमीज़ भी सीखो, डिसिप्लिन भी सीखो। पढ़ाई आपने इतने साल की, उसमें कुछ और तो नया सीखा है कि सिर्फ जो मैंने बनना है वही सीखा है? कुछ नया सीखते हैं हम पढ़ाई से। ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारा नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नंबर 4 की तरफ। रोज़ जब मैं बैठ कर खाना खाता हूँ, तो एक बात मुझे बहुत सताती है कि 4 रोटियाँ कैसे मुझे दिन रात भगाती हैं। इस बात का मतलब बताऊँ क्या है?
कि आप 10 कर, ये बात का मतलब सही उन्हें समझ आएगा जो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, अपने घर का निज़ाम सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ स्पेशली उन्हें ये बात समझ आएगी कि वो ये सोचते होंगे कि हर इंसान चाहता है कि मैं के अपने घर के सारे निज़ाम अच्छे से डील करूं, ठीक है, उन्हें भूखा ना रहूं, जो चाहते हैं वो दूं। तो हर इंसान कहता है मैं ये भी करूं वो भी करूं ताकि मेरे घर के सिस्टम चल सके, हालात चल सके। हर कोई यही चाहता है, ठीक है ना। हर कोई यही चाहता है, तो कहता है मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल दी 4 रोटियाँ, मतलब कि ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, और भी ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब उसका सिस्टम चलाने के लिए इतने काम करने पड़ते हैं। मैं वही सोचता हूँ कि 4-5 रोटियों के लिए मुझे कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, दिन रात सताती है, डिप्रेस देती है, परेशानियाँ आती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो हम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 पर भूख 4 दिन, मतलब कि मेरे, अब मैं जो कहने वाली उसको हमें ज़रा थोड़ा गौर से सुनना है। मैंने कहने लगी मुझे अब थोड़ा सा है कि इस बात को हमें ज़रा थोड़ा डीपली सुनना है, ठीक है। ठीक है, तो रोटियां 3 दिन पुरानी थी और भूख 4 दिन। एक गरीब एक बड़े मतलब बड़े ही आराम से बैठकर खा गया, क्योंकि वो भूख वो भूख का मुकाबला, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है वो, अभी मैं आपको थोड़ी सी बात जो रहेगी वो कंप्लीट करी हूँ। भूख का मुकाबला ताज़ा रोटी मुकाबला ताज़ा ही थी, कि वो जो भूख मतलब रोटी थी वो ताज़ा थी। कि देखे ना, एक गरीब इंसान था जिसे भूख लगी थी, वो 3 दिन रोटियां पड़ी हुई थी। किसी आपने नोट किया होगा कि जब ना, मतलब कि रोटी कितनी सख्त हो जाती है, जब हम खाए खाते हैं तो पेट में दर्द होने लग जाती है हमारे फौरी से, ठीक है, फौरी से। यह सुना तो होगा ही, किसी सख्त रोटी खाने से पेट में दर्द होने लग जाएगी, ना खाओ, ऐसे मतलब होगा, सुना होगा। तो उस गरीब 4 दिन भूखा था, 3 दिन की कितनी सख्त रोटियां उसने खा ली, कितनी सख्त रोटियां उसने खा ली। तो आपने ज़रूर नोट किया होगा कि देखिए ना, आपको शदीद भूख लगी हो, कोई ऐसी चीज़ घर में बन गई जो आपको बिल्कुल ज़रा नहीं पसंद, वो शदीद भूख लगी हो, आप 1 घंटे बाद शदीद भूख में भी 1 घंटे बाद आप खाएंगे ना, आपको इतनी टेस्टी लगेगी, इतनी अच्छी लगेगी, इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको। क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है ना, इंसान कहता है बस मुझे कुछ अच्छा मिल जाए और मैं खा लूँ। गरीब ने 3 दिन पड़ी हुई रोटी खा ली, पर उसको ताज़ा लग रही थी क्योंकि वो इंसान भूखा था। ज़रूर ये ज़्यादा लोगों के साथ हुआ होगा। तो अब चलते हैं हम नंबर